Welcome back, students. Today I will teach you reformative measures with regard to curriculum. There are many reformative measures which are given in for the curriculum, मगर जो reformative measures मैं आपको बताने जा रही हूँ वो दिए गए हैं इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66। इंडियन एजुकेशन कमीशन को हम डॉक्टर डी.एस. कोठारी कमीशन भी कहते हैं। डॉक्टर डी.एस. कोठारी जो थे इसके चेयरमैन थे और उन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम कोठारी कमीशन हुआ था। डॉक्टर डी.एस. कोठारी ने जो चेंजेस लाने चाहे अपने पाठ्यक्रम में उस समय 1964-66 में वो थे। सबसे पहले वो चाहते थे जो हमारा पाठ्यक्रम है वो अपडेटेड होना चाहिए, उसको अपग्रेड किया जाए। उसको अपग्रेड कैसे किया जा सकता है? जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चेस करें, जब उसमें इनोवेशंस लाएं, और ये रिसर्चेस और इनोवेशन वो कहते थे जितने भी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स हैं वो ट्रेनिंग कॉलेजेस, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन सबको मिलकर काम करना चाहिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चेस को कैरी आउट कर जो पाठ्यक्रम है उसमें चेंजेस लाने चाहिए, उसको अपडेट किया जाना चाहिए। उस टाइम के अकॉर्डिंग जो भी नीड ऑफ द आवर है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को बनाना चाहिए। दूसरी जो वो चेंज करिकुलम में लाना चाहते थे वो थी इन सर्विस एजुकेशन। वो चाहते थे कि जो टीचर्स हैं उनको समय समय पर ट्रेनिंग दी जाए, समय समय पर उनको ओरिएंट किया जाए किसके साथ, जो भी चेंजेस करिकुलम में आ रही हैं, जो भी हम करिकुलम में रिविजन्स कर रहे हैं, जो चेंजेस ला रहे हैं उसके बारे में उन टीचर्स को बताया जाए, उनकी डिफरेंट ट्रेनिंग्स हो ताकि वो अपने आप को अपडेट कर सकें। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि हमें जो भी करिकुलम में चेंजेस लानी है वो चेंजेस हमें एडवांस में करके रखनी है, पहले से ही बना के रखनी है जो भी चेंजेस हम सब्जेक्ट्स में लाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम चेंज को एकदम से लाएंगे तो जो हमारे स्कूल्स हैं उसमें वो स्टाफ वैसा नहीं होगा और हमारे जो स्कूल्स हैं वो वैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। यानी कि अगर हमने कोई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना है स्कूल में या किसी पहले से इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट में कोई चेंजेस लानी है, वो धीरे धीरे इन अ फेज्ड मैनर होता है कि उसको हम धीरे धीरे लॉन्च करें ताकि हमारा स्टाफ और जो स्कूल है उसमें सारी वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। देन जो कोठारी कमीशन की जो मेन एम्फेसिस रही वो थी साइंस एजुकेशन पे और मैथमेटिक्स पे। वो चाहते थे कि जो साइंस है इट शुड बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ स्कूलिंग, यानी कि साइंस को बच्चे को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सिखाना चाहिए। जो साइंस है, जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं, साइंस को टेक्नोलॉजी के साथ लिंक करें और जो रूरल एरियाज़ हैं, गांव हैं, उनमें हम साइंस को एग्रीकल्चर के साथ लिंक करके बच्चों को सिखाएं। तो उनके जो डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे विनोइंग होती है उसमें हम सेपरेशन का प्रिंसिपल उनको सिखा सकते हैं। तो कहते हैं उनकी जो डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस है उसको हम इनके साथ उसी के साथ हम साइंस को जोड़ें। नेक्स्ट उन्हें ही हैज़ गिवन एम्फेसिस ऑन द मैनुअल वर्क। मैनुअल वर्क जानिए, वो कहते थे बच्चे को अपने हाथों से काम करना आना चाहिए, उसको डिग्निटी ऑफ लेबर पता होनी चाहिए। उन्हें बोला कि जो मैनुअल वर्क है वो हर स्टेज में सिखाया जाए, यानी कि प्राइमरी लेवल पे, अपर लेवल पे,
लोअर सेकेंडरी, हर स्टेज पे बच्चे को मैनुअल लेबर की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। एट प्राइमरी लेवल कहते थे बच्चे हैंडवर्क जाने की, वो किसी कला में निपुण हो, कला जाने की, उनको हैंड राइटिंग इम्प्रूव करें। इधर दे शुड प्ले एम्फोसिस ऑन, जैसे उनको अपनी चीज़ें अरेंज करना आनी चाहिए प्राइमरी लेवल पे, चीज़ों को कैसे रखते हैं, उनको अपनी चीज़ें फोल्ड करना सिखाया जाए। तो एट अपर प्राइमरी लेवल दे वांट टू टीच देम ए क्राफ्ट, कोई भी क्राफ्ट, जैसे टू मेक थिंग्स आउट ऑफ वेस्ट, रिसाइकल कर सको मटेरियल को, आप दोबारा से चीज़ें जो वेस्ट पेपर है उसको यूज़ करके कुछ बना सको। और शॉप ट्रेनिंग या लोअर सेकेंडरी स्टेज हो गई शॉप ट्रेनिंग की, उनको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग देनी, जैसे दे शुड हैव ट्रेनिंग फॉर दिस थिंग, हाउ टू बिकम अ प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग उनको एट लोअर सेकेंडरी स्टेज पे देनी। देन देयर शुड बी प्लान फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुला, दैट इज करिकुलम शुड बी वेरिएड वन, उसमें डिफरेंट वैरायटी होनी चाहिए। मगर उन्होंने बोला जो नॉन वोकेशनल स्कूल्स हैं वहाँ पे जनरल एजुकेशन जो हम फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन में देते हैं वो देनी कंपलसरी है। फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन हो गया आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लास, दैट इज योर लोअर प्राइमरी क्लासेस। देन फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ आपकी हायर प्राइमरी क्लासेस, एंड देन 8, 9, 10 आपका लोअर सेकेंडरी स्टेज। उन्होंने बोला ये इन स्टेजेस पे हमें जनरल एजुकेशन ही सिखानी है, और जो भी हम डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं या कोई भी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं वो हायर सेकेंडरी स्टेज जाने की आपकी 11th-12th क्लासेस से स्टार्ट होनी चाहिए। और जो चेंज उन्होंने रिकमेंड की इन द करिकुलम वो थी कि ही हैज़ laid emphasis on the mathematics. We want to teach mathematics and science at the very beginning of the school level. Then he has also emphasized effective program of social studies. उन्होंने बोला social studies में भी आप importance दीजिए social studies को भी, क्योंकि जो social studies है वो बच्चे के अंदर, हमारी social studies में क्या होता है, history, civics, geography, तो उसके अंदर गुड सिटीजनशिप क्वालिटीज़ उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करती है और उसको नेशन की तरफ काम करने की सभ्यता भी देती है। तो उन्होंने बोला कि सोशल स्टडीज शुड ऑल्सो बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम। देन he said he has laid down a special plan for teaching languages. ये डॉक्टर DS कुठारी के ही समय पे 3 लैंग्वेज फार्मूला आया था, जिसमें उन्होंने बोला कि जो मदर टंग है या रीजनल लैंग्वेज है वो बच्चे को आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश क्यों? तो बिकॉज इंग्लिश इज़ द विंडो टू द वेस्ट, जितनी भी डेवलपमेंट्स उस टाइम होती थी दे वर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो उन्होंने बोला ये सारी आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यू शुड नो इंग्लिश। उन्होंने बोला ये सारी जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है ये should be started from class 12th, but he again said this should not be made compulsory. Then he has talked about social service programs and social service camps. उन्होंने बोला करिकुलम में बच्चों को जैसे NCC होती है, NSS होती है, ये ऐसे वाले प्रोग्राम्स भी organized in the school. Then he has talked about redesigning of the physical education. He said that different physical activities should be imparted to the child, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर पड़ता है फिजिकल एक्टिविटीज़ का। एंड ही हैज़ emphasized these physical activities at all the stages of child growth and development. फिज़िकल एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एक बच्चा फिज़िकली फिट भी रहता है और वो मेंटली अलर्ट भी रहता है और उसके अंदर क्वालिटीज़ लाइक डिसिप्लिन, टीम वर्क, कंसंट्रेशन,
डिसीजन मेकिंग, पंचुअलिटी, ये सब आती हैं और दीज क्वालिटीज आर मस्ट फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग करेक्टर ऑफ द चाइल्ड. सो फिजिकल एजुकेशन should be taught and it should be redesigned. Then he said it is very important that there should be organization of co-curricular activities in the curriculum. Co-curricular activities को डॉक्टर DS कोठारी ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है बिकॉज जो डिफरेंट को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चे की जो क्रिएटिवनेस होती है उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं क्योंकि वो बच्चे को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. Students, now I am going to tell you one very important mnemonic because in this chapter of curriculum I have used a word all round development again and again. अब all round development की जब भी आपके दिमाग में बात आए तो आप एक शब्द को याद रखिए, वो है स्पेसिमन. उसकी मैंने आपको मीनिंग बताया है जिसमें बताया है कि S जो है वो स्टैंड करता है सोशल डेवलपमेंट के लिए, P इज़ फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, E इज़ फॉर इमोशनल डेवलपमेंट, C इज़ फॉर कल्चरल डेवलपमेंट, I इज़ फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, M इज़ फॉर मेंटल डेवलपमेंट, E इज़ फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड N इज़ फॉर नेशनल डेवलपमेंट. जब भी आप अपने आंसर में ऑल राउंड डेवलपमेंट लिखें तो आप उसमें ये सारी क्वालिटीज़ बता सकते हैं कि जो करिकुलम हो वो ऐसा हो जो बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बना हो, तो उसमें ये सब डेवलपमेंट्स होनी चाहिए. So students, this was with regard to your reforms in the existing curriculum. Thank you students. Stay at home. Stay safe.